18,000 स्त्रियों का स्वामी मैं प्रतिनारायण, और सारे भू पर मेरा ही राज चलता है, कौन स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी? इस अहंकार में आकर, अहंकार में ही सही, कम से कम एक नियम तो लेके गया, और उस नियम से ही सीताल के शील की रक्षा हो पाई। सोचा ये नियम ले लेता हूं, इसमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। उसने नियम कर लिया, भगवान मैं ना तो अणुव्रतों को धारण कर सकता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है, क्योंकि सिद्धांत है प्रति नारायण नियम से नरक जाता है, और भी जाते हैं, और भी लोग जाते हैं, परंतु चक्रवर्ती नियम से नरक नहीं जाता। संयम धारण करेगा तो मोक्ष जाएगा, उपरिम स्वर्ग में जाएगा, संयम धारण नहीं करेगा तो नरक जाएगा। और भी नरकगामी जीव होते हैं, पर प्रति नारायण नरम नियम से नरक ही जाता है। इसलिए जो नरकगामी जीव होता है वो अणुवृत्तों को भी धारण नहीं कर सकता, सिद्धांत है। अब देख लेना, अपने आप को परिचय कर लेना, जिन जिन जीवों के 8 मूल गुण भी धारण करने के भाव नहीं बन पा रहे हैं, वे जीव या तो नरक पर्याय का बंध कर चुके हैं, अथवा भविष्य में नरक पर्याय का बंध नियम से करने वाले हैं, इसलिए उनके भाव ही नहीं बन रहे हैं। हम रात्रि का भोजन छोड़ पाएं, हम पानी छान के पी पाएं, हम जीवों के ऊपर दया कर पाएं, हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाएं, दर्शन का नियम ले पाएं। ऐसे जीव जो अणुवृत्तों को धारण नहीं कर पाते, या तो उनका नरक गति का बंध हो चुका है, अथवा नरक गति से आए हुए जीव हैं, वे नहीं ले पाएंगे। थर्मामीटर मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया है, अब आप बैठे बैठे नापते रहना अपना कितना बुखार है। नहीं परिणाम यदि हो रहे हैं अणुवृत्तों के, महावृत्तों को धारण करने के, तो नियम से आपके साथ गड़बड़ है। एक परीक्षा और कर लेना, पूर्ण भावों से युक्त होकर के, दिगंबर मुनिराज के दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के, और नवदा भक्ति करके, कंडीशन अप्लाई, नवदा भक्ति करके, दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के, मुनिराज दिगंबर मुनिराज के अंजलि में ग्रास रख पा रहे हो। ग्रास मतलब, ग्रास से मतलब रोटी अकेले ग्रास मत समझ लेना, सब्जी दे पाओ वो भी ग्रास ही है, फल दे पाओ वो भी ग्रास ही है। दिगंबर मुनिराज की अंजलि पे यदि ग्रास रख पा रहे हो, निर्णय कर लेना, लिख के रख लेना, अभी मेरा नरक आयु का, त्रियंच आयु का बंध नहीं हुआ है। और जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि तुम्हारे दिगंबर मुनिराज को अंजलि पर ग्रास रखने के, उनकी वैयावृत्ति के भाव नहीं बन पा रहे हैं, तो ये निश्चय कर लेना, या तो मैं नरक गति से आया हूं, या फिर मेरा नरक गति का बंध हो चुका है, अब मैं जीवन में कभी नहीं रख पाऊंगा। और तीसरा थर्मामीटर एक और पकड़ाता हूं, उत्कृष्ट भावों से भर करके, सम्मेद शिखर की एक एक टोंक की भक्ति अर्चना कर लेना, वंदना कर लेना। कर पाए तो अभी तुम्हारी नरक गति, त्रियंच गति का बंध नहीं हुआ है, नहीं कर पाए तो त्रियंच गति, नरक गति का बंध हो गया है, या फिर वहां से आए हो, वंदना नहीं कर पाओगे। आज भी सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र का ये महात्म्य है, ये चमत्कार है। जिस जीव ने नरक गति का बंध कर लिया, वो पहाड़ पे कदम नहीं रख सकता है। आज भी ये सम्मेद शिखर जी का महात्म्य है। कर लेना अपनी परीक्षा। 3 थर्मामीटर हमने आपको पकड़ा दिए हैं। उस दशानन ने भगवान जिनेंद्र के सामने नियम ग्रहण किया कि भगवान मैं अणुव्रतों को धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य मुझे नहीं लगती है कि मैं पाल पाऊंगा, मैं महाव्रतों को धारण कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत सारे नियम अणुव्रत आदि को, मैं बहुत सारे छोटे छोटे नियम भी नहीं पाल पाने में समर्थ दिख रहा हूँ, इसलिए, लेकिन आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हुआ हूँ, इसलिए मैं कम से कम एक नियम आपके चरणों में लेता हूं कि आज से जो कोई भी स्त्री, चाहे वो स्वर्ग की तिलोत्तमा ही क्यों ना हो, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ स्त्री पुरुष के संबंध स्थापित नहीं करूंगा। ये आपके चरणों में बैठ करके मैं नियम ग्रहण करता हूं। ऐसा नियम लेकर के उसको भी थोड़ा संतोष हुआ, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, भगवान के दरवाजे पर आया था तो मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगा कि कुछ तो मैंने नियम लिया है, पर अणुव्रत धारण नहीं कर पाया, महाव्रत धारण नहीं कर पाए। फिर भी एक छोटा सा नियम भी कल्याणकारी होता है, भविष्य में काम आ जाता है, आएगा।
वह छोटा सा नियम भी काम आएगा। और उस छोटे से नियम ने ही सीता के सील की रक्षा की। इतना सा नियम लेकर के अपने पूरे परिवार के साथ वह अपने गृह लंका नगरी की ओर चला गया और वहाँ पर जाकर सुख से निवास करने लगा। यहाँ पर भानुकर्ण ने भी, अभी नहीं गया, भानुकर्ण ने भी बहुत सारे नियमों को, अनुव्रतों को ग्रहण किया, क्योंकि भानुकर्ण तो, कुंभकर्ण तो मोक्षगामी जीव थे, इसलिए उनमें प्रतिबंध नहीं था। इसलिए उन्होंने अनुव्रतों को धारण किया और नियम लिया कि हे भगवान, आपके चरणों में आज मैं नियम करता हूं कि जब तक दिगंबर मुनिराज को आहार दान नहीं दूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। विभीषण ने भी अनुव्रतों को धारण किया, बहुत सारे उसने भी नियम लिए और भगवान के चरणों में नमस्कार पूर्वक वह अपने गृह निवास के लिए सभी दशानन उनके साथ, उन्हीं के साथ बैठे हुए वानरवंशी राजा हनुमान श्रीशैल, वानरवंशी राजा हनुमान श्रीशैल ने भी वहाँ पर बहुत सारे नियमों को और अनुव्रतों को ग्रहण किया। बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े नियमों को भगवान श्री जिनेंद्र के चरणों में अंगीकार किया। और हनुमान अपनी किष्किंधापुर आदि जो देश को से जो राजे आए थे वे सभी अपने अपने निवास स्थान को चले गए और हनुमान अपने वानर वंश में जो उनका स्थान था वहाँ चले गए और रावण आदि राक्षस वंशी सभी अपने अपने योग्य स्थानों पर चले गए। जाकर के उन्होंने बहुत सुख का वेदन किया और सुखपूर्वक अपना वहाँ पर निवास करने लग गए। तब सैनिक के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि गणधर पृष्ठि भगवान, आपने सुग्रीव का बताया, बाली का बताया, रावण का बताया, नल नील का बताया और भी बहुत सारे वानरवंशी राक्षसवंशी राजाओं के बारे में आपने बताया। अभी अभी आपने एक नाम लिया जिसका नाम हनुमान था, श्रीशैल था। ऐसे जीव के बारे में तो आपने कहीं बताया ही नहीं। ये हनुमान कौन थे और हनुमान का दूसरा नाम श्रीशैल क्यों था और ये कहाँ के राजा थे? इनके बारे में तो अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं। पर आपने बोला कि भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठ करके उन्होंने नियम ग्रहण किए, अनुव्रतों को धारण किया। तो कृपया कर मुझे अभिभूत कीजिए, मुझे जो हनुमान हैं इनके बारे में तो कुछ बताइए कि ये हनुमान कौन थे, कहाँ के राजा थे और इनका चारित्र कैसा था। ये उदार चित्त थे अथवा क्रूर परिणामी थे, ये धर्मात्मा जीव थे अथवा अधर्मात्मा जीव थे, इन्होंने राज्य संपदा को कैसे भोगा, आदि आदि बातें की बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके अंदर उत्पन्न हुई। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, वानर वंश में जैसे बड़े बड़े महान महान योद्धा हुए हैं, बाली, सुग्रीव, नल, नील आदि आदि और भी अंगद आदि बहुत बहुत सारे राजे महाराजे हुए हैं, उसी वानर वंश में एक महाराज, एक बहुत ही बलशाली और बहुत सारी विद्याओं से युक्त एक विद्याधर राजा हुए जिनका नाम हनुमान था। वो हनुमान किनके पुत्र थे, मैं तुम्हें पूरी कथा कहता हूं, तुम ध्यान लगा करके सुनो। तो भरत क्षेत्र के अंत में, जहां भरत क्षेत्र का अंत होता है, ऐसे भरत क्षेत्र के अंत में महासागर के निकट एक दंती नाम का पर्वत है, दंती पर्वत। वह चूंकि हाथी के दांत के आकार का है इसलिए उस पर्वत का नाम दंती पर्वत है। उस दंती पर्वत के समीप ही एक, उस दंती पर्वत के ऊपर राजा महेंद्र नाम के एक राजा हुए, उन्होंने वहाँ पर एक नगर बसाया था जो कि राजा विद्याधर थे और उन विद्याधर राजा ने वहाँ पर एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम महेंद्र नगर था जो कि साक्षात महेंद्र स्वर्ग की ही उपमा को धारण करता था। जैसा स्वर्ग में महेंद्र स्वर्ग में संपदा का और भोगों का भोग भोगता है, ऐसे ही महेंद्र राजा उस महेंद्र नगर में उत्तम भोगों को भोगते हुए निवास करते थे। उनकी रानी का नाम हृदय बेगा था। हृदय बेगा, हृदय बेगा, बेगी, बेगा नहीं, उन महारानी का नाम हृदया बेगी था जो सभी गुणों में संपन्न थी। रूप रंग में साक्षात वह तिलोत्तमा को भी तिरस्कृत करती थी, इतनी रूप और लावण्य की प्रतिमा थी वे।
और अपने प्रति में और धर्म में हमेशा अनुरक्त रहती थी। ऐसी उन धर्मात्मा महेंद्र और हृदय बेगी नाम की रानी के 100 पुत्र क्रम क्रम से उत्पन्न हुए और अंत में एक पुत्री उत्पन्न हुई जिस पुत्री का नाम अंजनी था। उसको अंजना भी कहते थे। उस पुत्री का नाम अंजना था। उस अंजना को 100 भाइयों के बीच में वह पुत्री बहन थी, इसलिए सभी की बहुत लाडली और सभी को बहुत प्रिय थी। और महेंद्र की तो वह हृदय की कंठी ही थी। वह हर समय उस अंजना को अपने हृदय के समीप रखते थे, उसको बहुत लाड़ प्यार देते थे। और सभी भाई मिलकर के जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, उनको बहुत लाड़ प्यार दुलार देती है, ऐसे ही 100 के 100 भाई मिलकर के उस अंजना को छोटी अवस्था में नहलाते धुलाते थे, उसको अपने हाथों से भोजन कराते थे, उसका सारा बहुत ध्यान रखते थे, उसके साथ खेलते कूदते थे और उसकी बहुत सेवा करते थे। उसको एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। एक क्षण के लिए भी भाई अंजना यदि उन भाइयों से दूर चली जाती थी, जुदा हो जाती थी, तो वे सारे के सारे भाई अत्यंत उत्कंठा से भर जाते थे और उसको देखने के लिए तुरंत छटपटाने लगते थे। जैसे पानी के बिना मछली छटपटाने लगती है, ऐसे वे भाई भी काके छटपटाने लगते थे। ऐसी परम प्रिय वह बहन अंजना क्रम क्रम से समय बीतता गया और वह वृद्धि को प्राप्त हुई। जब अंजना यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई और यौवन अवस्था को प्राप्त होते ही उसके रूप लावण्य में अत्यंत निखार आ गया और वह अंजना, कुमारी अंजना वास्तव में कौमार्य की मूर्ति ही थी। अपने रूप लावण्य से युवाओं का मन आकर्षित कर लेती थी। वह जिस स्थान पर आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने तो कहा, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए, उसके केश लताओं के समान थे, उसके नेत्र कानों तक लंबे थे। अब उपमा अलंकार है, क्योंकि बड़े नेत्रों वाली स्त्रियां, उनका मुख सौंदर्य से भर जाता है, जिनके ललाट चौड़ा होता है, जिनके नेत्र बड़े बड़े होते हैं, ऐसी स्त्रियां उनका मुख आकर्षक होता है। इसलिए कहा कि उसके नेत्र कानों तक थे और उसकी चाल जैसे साक्षात हंसनी चलती है, ऐसे ही हंसनी हंसगामिनी ऐसी उसकी चाल थी। और वह परम उत्कृष्ट पवित्र हृदय वाली, वह दूसरों के हृदय को लुभाने वाली स्त्री, साक्षात स्वर्ग की देवी ही उतरकर पृथ्वी पर आ गई हो, ऐसी शोभा को धारण करती थी। अब समय कहें कम है, इसलिए अंजनी का ज़्यादा वर्णन नहीं करते। ऐसा मान के चलिए कि साक्षात इंद्र की सौधर्म में इंद्र की सची इंद्राणी ही पृथ्वी पर उस अंजना के रूप में उतरकर आ गई थी। ऐसे उस अंजना का रूप और लावण्य देख करके, उसकी युवा अवस्था को देख करके महेंद्र पिता को चिंता हुई कि हमारी पुत्री यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है और अधिक समय तक युवती को यानी कि यौवन पुत्री को गर्भ में रखना उचित नहीं होता। भावों की दशा विचित्र होती है, इसलिए इसका विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। तब उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, अपने पत्नियों को बैठा करके और अपने भाई आदि सभी के साथ बैठ करके उन्होंने मंत्रणा की कि हमारी जो अंजना है ये अब यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, हमें इसके योग्य वर देखना चाहिए। सो यदि किसी की नज़र में कोई योग्य पुत्र, योग्य युवराज हो तो अपना अपना अभिमत रख सकते हैं। तब प्रथम अमर सागर नाम के मंत्री, जो उनके बहुत खास थे, उन्होंने सबसे प्रथम अपना मंतव्य रखा। उन्होंने कहा, हे महेंद्र, हे राजन, इस पृथ्वी पर जिसने इंद्र को भी जीत लिया है ऐसा सुबट राजा दशानन है। हमारी पुत्री हमें दशानन को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह नीति निपुण है, बलशाली है और धर्मात्मा पुरुष है, उदार चित्त है, सभी गुणों से संपन्न है। और इस भू पर ना तो कोई ऐसा विद्याधर राजा बचा और ना कोई ऐसा भू पर भूमि गोचरी राजा बचा जिसको उसने अपने अधीनस्थ ना किया हो, इसलिए हमें अपनी पुत्री उसी को ही देना चाहिए। तभी ताराधरायण नाम के दूसरे मंत्री ने अपना मंतव्य रखते हुए कहा, राजन,
यद्यपि हमारे अमर सागर जी मंत्री बहुत ठीक कह रहे हैं, हमारी अंजना के लिए दशानन परम उत्कृष्ट वर है, परंतु अब रावण की उम्र अधिक हो चुकी है। बल में, पौरुष में और दिखने में भले ही वो युवा दिखता हो, लावण्य में युवाओं की तरह उसकी कांति हो, परंतु फिर भी उम्र की अपेक्षा से वह अब उम्र दराज हो चुका है। इसलिए उसको पुत्र आदि पुत्री ना दे करके हमें अपनी पुत्री को उसके ही पुत्र मेघनाद अथवा इंद्रजीत को देना चाहिए। इससे हमारा मतलब भी सिद्ध हो जाएगा, आप रावण के समधी बन जाएंगे, इसलिए वो आपका आदर करेगा और आपको उसकी आज्ञा में जीना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समधी बन जाएंगे तो आपका सम्मान करेगा, बहुमान करेगा, बराबर से आपका स्थान देगा वो। तब तीसरे संदेह पारग नामक मंत्री ने कहा कि महाराज, बात तो हमारे मंत्री जी ने सही कही है, परंतु इसमें व्यवधान है। बोले क्या व्यवधान है? इसमें व्यवधान ये है, यदि हमने इंद्रजीत को पुत्री दी तो मेघनाद रुष्ट हो जाएगा, वो तांडव मचा देगा, और मेघनाद को दे दी तो इंद्रजीत गुस्सा हो जाएगा, क्रोध में आकर वो क्या कर डालेगा पता नहीं। इसलिए इसमें बड़ा संदेह है, ना हम मेघनाद को रुष्ट कर सकते, ना ही हम इंद्रजीत को रुष्ट कर सकते। और साथ में दूसरी समस्या एक और भी है कि मेघनाद और इंद्रजीत दोनों में से किसी के साथ भी हम यदि अपनी अंजना का विवाह करते हैं तो रावण को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको ज़्यादा सम्मान नहीं देगा, क्योंकि समधी तो उसके बहुत सारे रहेंगे और भी समधी रहेंगे, तो आपको उचित स्थान नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा मंतव्य है कि रावण से ऐसा करके मेघनाद से अथवा इंद्रजीत से अथवा दशानन से किसी से भी बैर पड़ सकता है। इसलिए बैर मूल न लेते हुए हमें आदित्यपुर नगर के राजा प्रहलाद हैं, आदित्यपुर नगर के राजा प्रहलाद हैं, उनकी रानी केतुमती हैं, और उन राजा प्रहलाद और रानी केतुमती के एक पुत्र है जिसका नाम पवनंजय है। वो पवनंजय सभी गुणों में संपूर्ण पारंगत है। वह पवनंजय रूप से साक्षात देवों को भी तिरस्कृत करता है, विद्या बल से युक्त है और ज्ञान का धारी है, उत्तम चारित्र को पालन करने वाला है, धर्मात्मा है और अपने हृदय में सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव धारण करता है। इसलिए वह सभी गुणों से युक्त है और साथ ही साथ दशानन के सामर्थ्य को ढकने वाला है, यानी कि दशानन के जैसा बल का धारी है। इसलिए वह सभी गुणों में हमें युक्त प्रतीत होता है और इससे हमारा दशानन से शत्रुता भी नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी अंजना का विवाह पवनंजय से करना चाहिए। सभी की मंत्रणा को सुनकर और राजा महेंद्र ने भी सोचा ये उत्तम वर हमारी पुत्री के लिए होगा, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम अपनी पुत्री का विवाह पवनंजय से कर देंगे। लेकिन अब प्रहलाद को ये विकल्प था, महेंद्र को ये विकल्प था कि प्रहलाद से जाकर कहें कैसे। पुत्र का पिता आकर पुत्री का हाथ मांगे तो उचित प्रतीत होता है, पुत्री का पिता जाकर सीधा बोले हमारी पुत्री का बेहाल हो तो उचित नहीं लगता है। कैसे हो, थोड़ी ऊहापोह चलती रही, थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तभी अष्टान का महापर्व नियोग है बैठ जाता है, अष्टान का महापर्व आ गया और दोनों ही धर्मात्मा राजा अपने पूरे परिवार और पूरी दलबल के साथ वे अष्टान का महापर्व की पूजन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जो 72 जिनालय भरत चक्रवर्ती ने विराजमान किए थे, उन 72 जिनालयों की वंदना करने और अष्टान का पर्व में वहाँ की महापूजन करने के लिए दोनों ही राजा वहाँ पहुँच गए और अपनी अपनी पूजन आदि की क्रियाओं को करके वहाँ बहुत उत्सव से उन्होंने पूजन किया, भगवान की अर्चना की, वंदना करके और राजा प्रहलाद मंदिर के बाहर एक चट्टान के ऊपर शिला के ऊपर बैठ करके कुछ चिंतन करने लग गए। वो भी सोच रहे थे पवनंजय अब युवा हो गया है, इसके लिए कोई उचित योग्य कन्या ढूंढना चाहिए मुझे, ऐसा चिंतन चल रहा था उनके अंदर। और वो अपने मंत्री से चर्चा ही कर रहे थे कि मंत्री जी हमें अब पवनंजय के लिए कोई उचित कन्या का
विवाह हेतु कन्या को ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ सर कौन, महेंद्र राजा चले आ रहे थे। उन्होंने देखा, मंत्री से पूछा, ये श्रेष्ठ पुरुष जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? तब मंत्री ने कहा, महाराज जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, पवनंजय के पिता, यही राजा प्रहलाद हैं। अरे उसके अंदर रोमांच उत्पन्न हो गया।